जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए सेट नंबर ये 4 है। सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपका रिटन एग्ज़ाम 24 सितंबर 2023 को होने वाला है। मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बताइए। यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्निया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 23 मार्च को, 21 अप्रैल को और 26 सितंबर को। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 28 फरवरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होता है? तो देखिए विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन टी, ये तीनों है जो कि वसा में घुलनशील होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी है जो कि जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, असम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, बुध, शुक्र और शनि। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? पोलो, टेनिस, शूटिंग और हॉकी। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, टेनिस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि नटराज की मूर्ति किस काल की है? मुगल काल की, सातवाहन काल की, तुगलक काल की और चोल काल की। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। नटराज की मूर्ति किस काल की है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, चोल काल की, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शरीर में भोजन का पचना है जो कि मुख से प्रारंभ होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल गजट पत्रिका की संस्थापक कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जेम्स अगस्टस ही की, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, मनीला और जकार्ता। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मनीला बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम योग्य विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार शरीफ में, मुंगेर में, आरा में और गया में। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंगेर में हुई थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है आपके सामने
मेटूर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, गोदावरी, शरावती और कावेरी। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मेटूर बांध किस नदी पर बना है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कावेरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध धर्म मानने वाले संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बौद्ध धर्म मानने वाले सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड बेवेल। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड लिनलिथगो, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है आपके सामने कि H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बर्ड फ्लू बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? हरा, नीला, लाल और बैगनी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लाल रंग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? विद्यानाथ, चंद्र बरदाई, कृष्णदेव राय और विद्यापति। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्र बरदाई है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी? 1849 में, 1867 में, 1875 और 1897। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1867, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि जल कितने केल्विन पर जमता है? यहाँ पर केल्विन में बताना है। जल जो है वो कितने केल्विन पर जमना शुरू कर देता है? तो चलिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 273 डिग्री बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। और सेल्सियस में बात की जाए तो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 23वां प्रश्न है कि मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कर्नाटक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने
कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मालदीव या ईरान का, स्पेन का, तुर्की का और बांग्लादेश का। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो मालदीव एवं ईरान की है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने। व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त किस राज्य का एक सरकारी दस्तावेज है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, महात्मा गांधी को और मोतीलाल नेहरू को। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसे ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भगवत गीता को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने और दीनबंधु मित्र ने। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं दीनबंधु मित्र बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 31वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं आइसोहाइटस बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ी में, शिवालिक के पहाड़ियों में, नीलगिरी के पहाड़ियों में और सतपुरा के पहाड़ियों में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में चंदन की जो लकड़ी है सर्वाधिक नीलगिरी के पहाड़ियों में पाई जाती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई टोटल कितना है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 7516 किलोमीटर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता का अधिकार से, संपत्ति का अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसे दिखेगा? लाल, पीला, नारंगी और काला। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं काला बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बुल्फिया बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है? प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और विषाणु। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है?
तो शैवाल है जो कि एक सौपोशी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? बताइए यहाँ पर जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और मीजोफिल कोशिकाएं। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस स्रोत से उसको ऑक्सीजन प्राप्त होता है? तो जल से मिलता है। जल में क्या होता है? तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, यहीं से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? बजरा, मक्का, चावल और गेहूँ। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चावल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि ईसवी सन शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है? 78, 52, 200, 28 और 160। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 78 वर्ष, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 6, 8, 10 और 12। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? कंडला, तूतीकोरिन, हल्दिया और चेन्नई। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कंडला बंदरगाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि मैच शुरू होने के लिए कबड्डी के एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक होते हैं? 6, 9, 7 और 11। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 7 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने कि HTTP से क्या तब इसका फुल फॉर्म बताना है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का और कर्नाटक का। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, ओडिसी है जो कि उड़ीसा का है, उसको यक्षगान है जो कि कर्नाटक का है, कथकली और मोहिनी अट्टम है जो कि केरल का है, और कथक है जो कि उत्तरी भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? मूल्यों में कमी होना, अपनी देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि, राष्ट्र चरित्र में ह्रास। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अपनी देश की मुद्रा के विनिमय दर में कमी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अग्नि की खोज करना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।